घने जंगल में एक भालू रहता था। उसका नाम था भीमसेन। जितना विशाल उसका शरीर था, उतना ही बड़ा उसका घमंड था। उसके पंजे मोटे और नुकीले थे। आवाज ऐसी गरजती थी मानो बादल फट पड़े हों। वो खुद को जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मानता था और किसी को कुछ समझता नहीं था। भोर होते ही भीमसेन नदी के किनारे पानी पीने पहुंचा। उसने देखा कि एक छोटी सी खरगोशी अपने बच्चों को पानी पिला रही है। भीमसेन ने गरजते हुए कहा, रास्ता दो मेरे लिए, क्या नहीं पता कि मैं कौन हूं। खरगोशी कांपते हुए एक ओर हट गई। उसके एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा, माँ, ये भैया इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? खरगोशी ने फुसफुसाते हुए कहा, चुप बेटा, ये भीमसेन है, बहुत ताकतवर हैं, इनसे बहस नहीं करनी चाहिए। भीमसेन ने यह सुन लिया और उसका सीना और चौड़ा हो गया। उसे अपनी ताकत पर और घमंड हो गया। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, पेड़ों के फल कम हो गए। सभी जानवर परेशान थे। उन्होंने एक सभा बुलाई। अब क्या होगा? बंदर ने चिंतित होकर पूछा। पानी के लिए हमें मीलों दूर जाना पड़ रहा है। हिरण ने कहा, हाँ, और रास्ते में शिकारियों का खतरा भी रहता है। बूढ़े उल्लू ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा, मुझे पता है कि पहाड़ के उस पार एक झील है। वहां कभी पानी कम नहीं होता, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। तोते ने पूछा, खतरनाक कैसे? उल्लू ने समझाया, वहां भयंकर आंधियां आती हैं और रास्ते में गहरी खाइयां हैं। कोई भी अकेले वहां नहीं जा सकता। हमें सबको मिलकर जाना होगा। सभी जानवर तैयार हो गए, लेकिन जब उन्होंने भीमसेन को बुलाया तो वो जोर से हंसा। तुम सब मिलकर जाओगे? तुम कमजोर जीव मिलकर भी क्या कर लोगे? भीमसेन ने ताना मारा। मैं अकेला ही जाऊंगा और पूरी झील पर कब्जा कर लूंगा। फिर देखूंगा कौन मुझसे पानी मांगने आता है। हाथी ने समझाने की कोशिश की। लेकिन भीमसेन, ये सही नहीं है। जंगल में सबका बराबर हक है। हमें मिलकर चलना चाहिए। भीमसेन गरजा। चुप! तुम मुझे सिखाओगे? मैं जंगल का राजा हूँ। जो चाहूंगा वही करूंगा। अगले दिन भीमसेन अकेले ही पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसके घमंड ने उसे और तेज चलने को प्रेरित किया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक गहरी खाई मिली। खाई इतनी चौड़ी थी कि छलांग लगाना मुश्किल था। भीमसेन ने सोचा, मैं तो सबसे ताकतवर हूं, आसानी से कूद जाऊंगा। उसने दौड़ लगाई और छलांग लगा दी, लेकिन वो दूरी का सही अंदाजा नहीं लगा पाया। उसके पंजे खाई के किनारे पर लगे, लेकिन वो संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। खाई इतनी गहरी थी कि उसमें से निकलना असंभव था। भीमसेन ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन वहां कोई नहीं था। घंटों बीत गए, रात हो गई। भीमसेन भूखा प्यासा दर्द से करा रहा था। अगले दिन सुबह जंगल के सभी जानवर एक साथ उसी रास्ते पर निकले। वे धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। जब वे उस गहरी खाई के पास पहुंचे तो उन्होंने नीचे से आती कराहने की आवाज सुनी। कोई नीचे गिर गया है, चतुर लोमड़ी ने कहा। सभी ने झांक कर देखा तो वहां भीमसेन बेहाल पड़ा था। वो तो भीमसेन है, बंदर चिल्लाया। भीमसेन ने ऊपर देखा। उसने अपने उन जानवरों को देखा जिनका वो मजाक उड़ाता था। उसे बहुत शर्म आई। कृपया मुझे बचा लो, उसने दबी आवाज में कहा। मैं बहुत दर्द में हूं। जानवर आपस में सलाह करने लगे। हम इसे क्यों बचाएं? तोते ने कहा। इसने हमेशा हमारा अपमान किया है। लेकिन ये हमारे जंगल का ही एक जानवर है, हिरण ने कहा। अगर हम इसे यहां छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा, बूढ़े उल्लू ने कहा। सच्ची ताकत मदद करने में है, बदला लेने में नहीं। हाथी ने अपनी सूंड नीचे लटकाई। भीमसेन, मेरी सूंड पकड़ लो, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। सभी जानवरों ने मिलकर बड़ी मशक्कत के बाद वे भीमसेन को बाहर निकालने में सफल रहे। बाहर आने के बाद भीमसेन जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, या तो दर्द के या शर्म के।
तुम सबने मुझे बचा लिया, उसने रूंधे गले से कहा। मैंने तो तुम्हारा कभी भला नहीं किया, हमेशा ताने मारे, अपनी ताकत का घमंड किया, फिर भी तुमने। हम जानवर हैं भीमसेन, बूढ़े हिरण ने कहा। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, यही हमारी ताकत है। उसने सभी जानवरों की ओर देखा और झुककर प्रणाम किया। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। अब समझ आया कि असली ताकत अकेले दम पर नहीं, एकता में होती है। सभी जानवर एक साथ आगे बढ़े। अब उसकी चाल में घमंड नहीं, विनम्रता थी। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए कर रहा था। छोटे जानवरों को कंधों पर बिठाकर खतरनाक रास्तों से पार करा रहा था। आखिरकार वे उस झील पर पहुंच गए। सचमुच वहां बहुत सारा साफ पानी था। सभी ने खूब पानी पिया और अपने लिए भी ले गए।